हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएस क्यूज वाला में स्वागत है। आज लेके हैं 50 एमसीक्यू जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना पाणिनि ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हेनसांग नामक चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग जो चीनी नामक यात्री है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित है? टोडरमल भू राजस्व और वित्त क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना किस घटना से संबंधित है? माउंटबेटन जो योजना है वह भारत विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वत किस देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जंगल जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कोयना बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील सुपीरियर झील है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मियों के समय बढ़ती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का राज्य आंध्र प्रदेश अग्रणी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला यूराल पर्वत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने
भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन किस प्रकार की संस्था है? इलेक्शन कमीशन संवैधानिक निकाय संस्था है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि पर व्यय करने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है? भारत की संचित निधि पर व्यय करने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो पीएसी में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है 22 होती है, जिसमें लोकसभा की 15 और राज्यसभा की 7 सीटें होती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों लेजिस्लेटिव पावर्स का वितरण किस अनुसूची में दिया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ध्वनि साउंड की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो साउंड की गति सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा रक्त का एक हिस्सा और पदार्थ का चौथी अवस्था है। ऑप्शन सी सही है। ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. वेयर ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एक हॉर्स पावर एचपी में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस अवधारणा से संबंधित है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था में किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? कैपिटल मार्केट का नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, डिस्काउंट रेट शब्द का उपयोग किस संस्था द्वारा किया जाता है?
डिस्काउंट रेट शब्द का उपयोग आरबीआई द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किस भारतीय शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। ऑप्शन सी सही है, नीदरलैंड। आज का अंतिम क्वेश्चन, पहला एशियाई खेल फर्स्ट एशियन गेम्स किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया था? पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए सही है। उम्मीद है दोस्तों 50 क्वेश्चन की श्रृंखला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 50 क्वेश्चन में से आपको कितने मार्क प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।